हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे प्रोटोजोन के बारे में। तो आप एनसीईआरटी निकालिए और जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँ बस वैसे वैसे एनसीईआरटी का लाइन आप अपने एनसीईआरटी में मार्किंग करते जाइएगा और उसको याद करते जाइएगा। तो नीट में जितने भी सवाल इस चैप्टर से पूछा जाएगा आप सारा क्वेश्चन बना ले जाएंगे। तो आज हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे प्रोटोजोन्स के बारे में। पिछले क्लास में स्टडी किए थे काफ़ी डिटेल से स्लाइम माउल्ट्स के बारे में और उसका जितना भी प्रॉपर्टीज था सारा प्रॉपर्टीज को काफ़ी डिटेल से देखे थे। उसके बाद हम लोग देखे थे इग्लूनोइड के बारे में और इस सब का फिगर आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी में दिया गया है। उससे पहले के क्लास में डायनोफ्लेजेलेट के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी किए थे, इसका सारा प्रॉपर्टीज देख लिए थे। उसके बाद आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखे थे क्राइसोफाइट और क्राइसोफाइट से रिलेटेड जितना प्रॉपर्टीज था सारा प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके थे। तो चलिए बस आप निकालिए एनसीईआरटी और यहाँ से पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोन्स के बारे में। तो दोस्त आप एनसीईआरटी निकालिए और प्रोटोजोन्स के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन को हम लोग समझते हैं और किस लाइन से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा साथ साथ करते जाएंगे। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स एंड जितने भी प्रोटोजोन्स है सभी हेट्रोट्रॉप्स होगा एंड लाइव एज प्रीडेटर एंड पैरासाइट। अर्थात इसका मीनिंग समझिए, देखिए जितने भी प्रोटोजोन्स होगा वो सारा हेट्रोट्रॉपिक्स होगा और ये कैसे लाइव करेगी तो प्रीडेटर के फॉर्म में या पैरासाइट के फॉर्म में। इसके बारे में प्रीडेटर और पैरासाइट के बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग 12th के क्लास में स्टडी करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जितने भी प्रोटोजोन्स होगा वो क्या होगा, हेट्रोट्रॉपिक होगा या ऑटोट्रॉपिक होगा, बोथ होगा या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताएंगे, हेट्रोट्रॉपिक होगा। क्या ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, बोलेंगे नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन बताती है कि जितने भी प्रोटोजोन्स हैं ऑल आर हेट्रोट्रॉपिक। और ये किसके फॉर्मेट में लाइव करेगी, या तो प्रीडेटर के फॉर्मेट में या पैरासाइट के फॉर्मेट में। फिर आगे का लाइन देखिए, दे आर बिलीव्ड टू बी प्रीमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको किसके रूप में बिलीव करेंगे हम लोग, तो ये है एनिमल का प्रीमिटिव रिलेटिव। ये किसका प्रीमिटिव रिलेटिव है दोस्त, तो एनिमल का प्रीमिटिव रिलेटिव है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनिमल का प्रीमिटिव रिलेटिव कौन होगा, तो बताएंगे आंसर में प्रोटोजोन्स होगा। दे आर 4 ग्रुप मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन का 4 मेजर ग्रुप है, प्रत्येक ग्रुप को काफ़ी डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। पहला ग्रुप ये है जो आप देख रहे हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स देखेंगे और उसका जितना भी प्रॉपर्टीज होगा सारा प्रॉपर्टीज को काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है, इसका प्रॉपर्टीज देख लीजिए क्या है दिया गया। दिस ऑर्गेनिज्म लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट स्टोन। अर्थात ये सारा चीज़ में ये पाया जाएगा। किस किस में पाया जाएगा, फ्रेश वाटर में लाइव करेगी, उसके बाद सी वाटर एंड मॉइस्ट स्टोन सॉइल में ये पाया जाएगा, मॉइस्ट सॉइल में। अर्थात सवाल पूछा जा सकता है कि अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होगा वो किस किस में लाइव करेगी, तो क्या बताएंगे, फ्रेश वाटर में भी, जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें भी रह सकता है, सी वाटर मतलब समुद्री वाटर में भी, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये मॉइस्ट सॉइल जो होगा, वैसा सॉइल जो मॉइस्ट होगा, मॉइस्चर जिसमें पाया जाएगा उसमें ये पाया जाएगा। कौन, तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। इसका आगे का प्रॉपर्टीज, दे मूव एंड कैप्चर, ये मूव करेगी और कैप्चर करेगा। किसको कैप्चर करेगी वो देख। तो अब हम लोग यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया फॉस्फेट एज इन अमीबा। अमीबा में ये क्या करेगी, मूव और कैप्चर करेगा। पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया के फॉर्मेट पे स्यूडोपोडिया को हम लोग क्या कहेंगे, फॉस्फेट भी कहेंगे, एज इन अमीबा, अमीबा में। मेरीन्स फॉर्म हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। मेरीन फॉर्मेट में जो होगा इसके सरफेस पे सिलिका का सेल पाई जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरीन फॉर्मेट में, क्या फ्रेश फॉर्मेट में या किस फॉर्मेट, तो बताएंगे मेरीन फॉर्मेट में इसके सरफेस पे सिलिका का क्या पाया जाएगा, एक सेल पाया जाएगी या कुछ सेल पाया जाएगा। सम ऑफ देम सच एज
एंट अमीबा एज पैरासाइट, और उसमें कुछ क्या होगा, एंट अमीबा किसके फॉर्मेट में होगी, पैरासाइट के फॉर्मेट में होगी, और इस पैरासाइट से बीमारी होती है। इस पैरासाइट से क्या होता है, बीमारी होता है। अब दूसरा टाइप पढ़ेंगे फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स पढ़ लिए और उसका सारा प्रॉपर्टी देख लिए। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स। तो आप एनसीईआरटी निकालिए और प्रत्येक लाइन को समझते जाइएगा। दिस मेंबर द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स होगा, इसका कुछ होगा फ्री लिविंग होगा, अर्थात फ्री लिविंग पाया जाएगा, और पैरासाइट के फॉर्मेट में भी ये पाया जाएगा। पैरासाइटिक होगा अर्थात इससे किसी को बीमारी हो सकता है। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स का मेंबर जो होगा, इस ग्रुप के जो मेंबर होगा वो कैसा होगा, तो फ्री लिविंग होगा। क्या किसी पे डिपेंडेंट होगा, तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगी। या तो ये फ्री लिविंग हो सकती है, आइदर फ्री लिविंग या पैरासाइट के फॉर्मेट में पाया जाएगा। दे हैव फ्लैजेला, इसके पास क्या पाया जाएगा दोस्तों, फ्लैजेला पाया जाएगा। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स के पास क्या पाया जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, फ्लैजेला पाया जाएगा। द पैरासाइटिक फॉर्म काउज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसका पैरासाइटिक फॉर्म जो होगा वो किसको फॉर्म करेगी, इसके कारण क्या होगा, तो डिजीज होगा। किस प्रकार के डिजीज होगा, तो स्लीपिंग सिकनेस टाइप का डिजीज होगा। और इसका एग्जाम्पल कौन है, तो ट्रिपेनोसोमा है। ट्रिपेनोसोमा किसका एग्जाम्पल होगा, तो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स का एग्जाम्पल होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, इसके मेंबर या तो फ्री लिविंग होगा या पैरासाइटिक फॉर्मेट में होगा। इसके पास क्या पाया जाएगा, तो फ्लैजेला पाया जाएगा। ये पैरासाइटिक फॉर्मेट में डिजीज काउज करेगी। उस डिजीज का नाम पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, स्लीपिंग सिकनेस। और स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होगा, तो ट्रिपेनोसोमा, अर्थात ट्रिपेनोसोमा फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स का एग्जाम्पल होगा, जिसके कारण इस ट्रिपेनोसोमा के कारण स्लीपिंग सिकनेस नाम का बीमारी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। तो अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। इसका तीसरा टाइप है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो बस एनसीईआरटी मार्किंग करते जाएगा। इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। दिस आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स क्या होगा, वो एक्वेटिक होगी। ये कैसा होगा, एक्वेटिक होगा और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स क्या होगा, तो एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होगा। क्यों ये ज़्यादा एक्टिवली मूविंग होगा, क्योंकि इसके पास थाउजेंड्स ऑफ सिलिया पाया जाएगा। थाउजेंड ऑफ सिलिया सिलिएटेड प्रोटोजोअन में पाई जाएगी, जिसके कारण ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होगा और साथ ही साथ ये एक्वेटिक होगा, अर्थात जलीय होगा, पानी में पाया जाएगा। दे हैव अ कैविटी, इसके पास एक कैविटी होगा और उस कैविटी को हम लोग क्या कहेंगे, गुलेट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुलेट। दे हैव इट मीन्स सिलिएटेड प्रोटोजोआ के पास कैविटी पाया जाएगा, उस कैविटी का दूसरा नाम हम लोग गुलेट भी बोलेंगे। डाइट ओपन ऑफ द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, ये सेल सरफेस के आउटर साइड पे ओपन करेगी। कौन, तो ये जो कैविटी है। उसके बाद का लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सिलिया caused by water laden with food to be stirred into the gullet। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो, ये जो सिलिया का रो है उसमें कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगा, अर्थात एक दूसरे से जुड़ा हुआ मूवमेंट होगा। एक दूसरे पे, दूसरा तीसरा पे, तीसरा चौथा पे, चौथा पांचवा पे एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करेगी, डिपेंडेंट होगा। और जिसके कारण क्या होगा, वाटर लॉडेन होगी, वाटर लॉड होगा विथ फूड, फूड के साथ वाटर लॉड होगी। टू बी स्टीरेड इनटू द ग्यूलेट, और ग्यूलेट के द्वारा क्या किया जाएगा, स्टीरेड की जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है पैरामीशियम। किसका बेस्ट एग्जांपल है, तो सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स का बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो बोलेंगे पैरामीशियम है। और फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स का बेस्ट एग्जांपल तो ट्रिपेनोसोमा है।
जिसके कारण स्लीपिंग सिकनेस होती है। तो ये सब जो सवाल है ये आपके नीट में पूछा जा सकता है, या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट का यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पे सवाल यहाँ से बनाया जा सकता है। तो आप बस ऐसे पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। लास्ट पढ़ेंगे स्पैरोजोअन्स के बारे में। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्त, स्पैरोजोअन्स इसका लास्ट एग्जाम्पल है। इसका सारा प्रॉपर्टीज को वन बाय वन देखते हैं। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्पैरोजोअन्स जो होगा इंक्लूड करेगी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, जिसके पास इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज पाया जाएगा इन दियर उसके लाइफ साइकिल में। उसका जो लाइफ साइकिल होगा मतलब जन्म से लेकर के और मृत्यु तक का जो टाइम होगा उसमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज पाया जाएगा और ये डाइवर्स ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड होगी। द मोस्ट नोटोरियस एज प्लाज्मोडियम। मलेरिया पैरासाइट, प्लाज्मोडियम का दूसरा नाम क्या हुआ था? मलेरिया पैरासाइट होगा, विच कॉज मलेरिया। देखिए मोस्ट नोटोरियस प्लाज्मोडियम, जिसके कारण क्या होगा? मलेरिया होगा। और इस प्लाज्मोडियम का दूसरा नाम हम प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट, जिसके कारण मलेरिया नाम की बीमारी होती है। और ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो स्पैरोजोअन्स का एग्जाम्पल है। आगे का लाइन, अ डिजीज विच हैज स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन पे कैसा इफेक्ट डालती है? तो स्टेगरिंग इफेक्ट, मतलब बड़े पैमाना पे इफेक्ट डालती है। तो आज की क्लास में क्या देखिए उस वक्त का एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग। ये सारा टॉपिक जो है हम लोग स्टडी कर चुके हैं। हम लोग देखें प्रोटोजोन्स के बारे में। ये हेटेरोटॉपिक होगा, प्रीडेटर एंड पैरासाइट के फॉर्मेट में पाया जाएगा। ये प्रीमेटिव रिलेटिव होगा किसका? एनिमल का। इसका 4 मेजर ग्रुप था प्रोटोजोन्स का। पहला था अमीबाइड प्रोटोजोन्स, ये फ्री लिविंग होगा, वाटर फ्री लिविंग या फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा? सी वाटर में एंड मॉइस्ट सॉइल में पाया जाएगा। ये मूव एंड कैप्चर करेगी प्रे को एंड पुट करेगी स्यूडोपोड या फर्स्ट फीट के द्वारा, जो किस में पाया जाएगा? अमीबा में पाया जाएगा। मैरीन फॉर्म में क्या होगा? सिलिका सेल पाई जाएगी इसके सरफेस पे। और ये एंट अमीबा पैरासाइट के फॉर्मेट, पैरासाइटिक फॉर्मेट होगा। उसके बाद हम लोग देखें फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। इसका जो मेंबर होगा वो फ्री लिविंग या पैरासाइट के फॉर्मेट में पाया जाएगा। इसके पास फ्लैजेला होगी। पैरासाइटिक फॉर्मेट में ये डिजीज काउज करेगी। उस डिजीज का नाम है स्लीपिंग सिकनेस या ट्रिपेनोसोमा भी बोलेंगे। उसके बाद हम लोग देखें सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के बारे में, वन बाय वन देख लीजिए। ये एक्वेटिक होगा, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होगा। इसकी क्यों? क्योंकि इसमें थाउजेंड्स ऑफ सिलिका पाया जाएगा। इसके पास कैविटी पाई जाएगी जो ओपन करेगी आउटसाइड बॉडी सरफेस पे। ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करेगा इसका सिलिया और वाटर लोडिंग करेगी फूड के साथ और स्टिग्रेट इनटू ग्यूलेट, ग्यूलेट में स्टिग्रेट करेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का पैरामेसियम होगा। उसके बाद हम लोग देखें स्पैरोजोअन्स। ये क्या होगा? डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होगा। इसके अंतर्गत इंक्लूड होगी इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, इसके लाइफ साइकिल में पाया जाएगा। मोस्ट नोटोरियस प्लाज्मोडियम, जिसको मलेरिया पैरासाइट बोलेंगे, जिसके कारण मलेरिया नाम की बीमारी होगी। और ह्यूमन पॉपुलेशन में स्टिग्रिंग टाइप का इफेक्ट डालेगी है। तो उम्मीद करते हैं जितना भी बातें बताया गया हो आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।